आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी। जिन भाई को फ्री कोर्स करना है वो आके मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। और फ्री वाले कोर्स में वही फ्री वाला है भाई, वही, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया ना लिया जाएगा भाई, ठीक है। अब भाई आज बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 26 जुलाई को क्या होने वाला है भाई, ठीक है। देख लो भाई, मैंने डिमांड एरिया लगाया था, सपोर्ट बताया था आपको, वहीं से भागी है, ठीक है। देखो भाई, पहला जब डिमांड एरिया लगाया यहाँ डिमांड एरिया में ही भागी, 200 दिन की मूविंग एवरेज ने काम किया, फिर नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला था कि यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना है। देख लो भाई, कल की मार्किंग लगी हुई है, ठीक है। और जब प्रॉफिट बुक करने की बात होती है ना, तो समझ लो कि वहाँ से रिकवरी भी आ सकती है, ठीक है। हमें देख लो एक अच्छी खासी कैंडल हैमर टाइप की कैंडल मिली और हम बुलिश हो गए भाई, समझ गए बात को। तो अभी ये भाई डिमांड एरिया काम नहीं करेगा, ये ख़त्म हो चुका है, टेस्टेड हो चुका है। अब बात करते हैं भाई होने वाला क्या है कल के दिन। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे, ऊपर जब तक निकले, जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये सब रजिस्टेंस ना तोड़े भाई, जब तक कोई भी भाई कॉल साइड नहीं जाएगा भाई, ठीक है। वो पहले कैंडल में निकल जाए या दूसरी कैंडल में निकले, कभी भी जिस टाइम भी मार्केट निफ्टी निकले, जब भी हम बुलिश होना है, ठीक है। हमें कॉल साइड जाना है। पहला हमें जाना कहाँ तक है भाई, पहला हमारा प्रॉफिट रहेगा भाई, छोटा सा प्रॉफिट रहने वाला है भाई 19,734 तक का। और दूसरा प्रॉफिट टारगेट रहने वाला है भाई हमारा 19,772 का, ठीक है। ये हमारे कल के टारगेट है। अगर फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे, अगर भाई फ्लैट ओपन होते ही नीचे निकलना शुरू कर दे और पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दे, यानी कि आज की क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज हो जाए पहली 15 मिनट की कैंडल, वो कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए। तो 5 मिनट की कैंडल जब भी नीचे की ओर क्लोज होती है तो हमारे टारगेट भाई फिर बड़े होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आज तक के लो के आज का लो हमारा टारगेट होने वाला है 19,616 तक का, ठीक है। 19,016 और 19,634, यानी कि 19,634 से लेकर 19,616 तक का भाई ये एक सपोर्ट और डिमांड एरिया रहेगा। यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है, बात ध्यान रखना। यानी कि आज के लो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए बात को। हाँ भाई, एक बात ध्यान रखना, अगर भाई कल भी गैप डाउन ओपन होती है, ये एक डिमांड एरिया भी है नीचे, ठीक है, ये डिमांड एरिया भी है। अगर भाई इसी डिमांड एरिया में गैप डाउन होती है या इस लो के पास डिमांड, इस लो यानी कि जो आज का लो यहाँ गैप डाउन होती है, और आपको ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हुई और पहले 15 मिनट की कैंडल या दो नीचे आ सकती है, ठीक है, और फिर यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है, ये बात ध्यान रखना। और अगर यहीं से पहली बुलिश कैंडल बना दी तो आपको वही कैंडल मार्किंग करनी है। अगर नीचे आके कैंडल बुलिश बनाई तो फिर ये वाली मार्किंग करनी है। और जब भी या तो इस कैंडल से ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए या इस कैंडल से 5 मिनट के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई, ठीक है। टारगेट रहने वाला है भाई आज की क्लोजिंग, या बात ध्यान रखना मेरी बात को, आज की क्लोजिंग, क्योंकि बहुत सा 2-3 स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी भाई, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो जाएगी, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी। डिमांड एरिया से निकलेगी भाई, वो भी स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी, ठीक है। और भाई अगर गैप डाउन होता है भाई इस सप्लाई एरिया में, यानी कि इसके हाई पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हाई की बात कर रहा हूँ, या कहीं भी, और वो 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए। मार्किंग करेंगे उस 15 मिनट की कैंडल को, जब भी 5 मिनट की कैंडल नीचे की और टूटेगी तो हम फिर कॉल पुट साइड जाएंगे, यानी कि फिर पुट साइड जाएंगे सप्लाई एरिया से निकलती हुई, और गैप फिल वाली स्ट्रेटजी और रेजिस्टेंस भी रहेगा। और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट कल के दिन फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। दूसरा टारगेट रहेगा फिर आज तक का, आज की क्लोजिंग का, यानी कि फुल गैप फिल, ठीक है। ये हो गया भाई निफ्टी बैंक निफ्टी का। और अब बात करते हैं भाई हम बैंक निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी का हो गया, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देख लो भाई, अच्छा मेरी बात को कौन नहीं मानता भाई, मैं कहता हूँ मेरी बात को मान लो भाई, फ्री सिखाता हूँ, मान लो फ्री सिखाता हूँ। सप्लाई एरिया में ओपन हुई बैंक निफ्टी, देख लो भयंकर गिरावट, डिमांड एरिया तक आई, और डिमांड एरिया पे मैंने बोला था कि जब भी डिमांड एरिया में आएगी तो 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको देख लो मिली या नहीं मिली हैं भाई, मेरी बात को कोई नहीं मानता, यूँ सोचते हैं तो यूँ भय करता है, फ्री सिखाता हूँ ना इसलिए। डिमांड सप्लाई एरिया में क्लोजिंग हुई, भयंकर गिरावट, देख लो भाई, ये होती है सप्लाई जोन का पावर।
ठीक है, सप्लाई जोन की पावर है, फिर आपका गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो गई, 2 यहाँ तक गैप फिल, फिर लो टूटा भाई आज का यानी कि कल वाला लो टूटा, और फिर डे लो वाली स्ट्रेटजी लागू हो गई, ठीक है। और फिर नीचे जब डिमांड एरिया में आए ना, डिमांड एरिया में आती, फिर डिमांड एरिया वाली स्ट्रेटजी लागू हो गई, 200 दिन की मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी लागू हो गई बैंक। तो भाई मैं ये तो कहता हूँ आप आके सीख लो। चलो खैर लंबा हो जाएगा मसला, क्लास में आना सब बात वही होगी। भाई देखो, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होती है भाई ऊपर निकलना शुरू करते हैं, बात ध्यान रखना। तो ये स्विंग, ये जो 2 स्विंग है बना रखे हैं जो बैंक निफ्टी ने, ये टूटने चाहिए भाई अप साइड में, ठीक है कहाँ भाई, ये 19,000 नहीं 45,933-35 दोनों हैं। जब भी ये क्रॉस होता है, ठीक है, वो पहले ही 15 मिनट की कैंडल चली जाए, ये बात ध्यान रखना। तो अगर पहली बड़ी कैंडल बन गई तो उसका रिटेस्ट होने का वेट करना, ठीक है। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी, पहली 15 मिनट की कैंडल ने तोड़े तो क्या होएगा, ऊपर जाएगी दूसरी कैंडल, फिर नीचे आएगी। अजी उसका ध्यान रखना, जब नीचे आएगी ना और ये यहाँ सपोर्ट लेगी तो हम ऐसे निकल जाएंगे भाई, ठीक है। फिर हमारे टारगेट बड़े होने वाले हैं, हमारे टारगेट होंगे भाई 46,100 के, 40,000 वैसे 40,070 का है पहला टारगेट, अगर ऐसा होता है भाई। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन नहीं, मैं गैप फिल का बता देता हूँ, गैप अप का। अगर भाई गैप अप ओपन होती है भाई इस 40,100 या 40,000 के आसपास, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ के आसपास, यहाँ कहीं और यहाँ कहीं, यानी कि 40,070 और 40,070 और 40,000। अगर आपको पहली 15 मिनट की कैंडल मिल जाए ना इन दोनों लेवलों पर, और उसको मार्किंग करना है भाई, ठीक है। और जब भी 5 मिनट की कैंडल फिर उस मार्किंग को आप वाली जो ने की है वो नीचे तोड़े तो हमें भी पुट साइड जाना है, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू होगी भाई फिर, ठीक है। 2 टारगेट लेंगे। फर्स्ट टारगेट जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये वाले टारगेट जो ये मार्किंग है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा भाई। फर्स्ट टारगेट होना बुक कर लेना भाई, क्यों गैप फिल में तुम्हें पता है 2 फ्री टारगेट बुक करने पड़ते हैं, एक तो हाफ गैप फिल और एक फुल गैप फिल, ठीक है। फिर फुल गैप फिल हो का टारगेट लगाना भाई, समझ गए मेरी बात को। अब चलते हैं, अब भाई बात सुनते हैं। हो गया हमारा फ्लैट ओपन हो के ऊपर और गैप अप का होगा। अच्छा, अब भाई बात करते हैं फ्लैट ओपन होते अगर नीचे निकलना शुरू कर दे, ठीक है, ध्यान से सुना, नीचे निकलना शुरू कर दे और अपनी क्लोजिंग के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है। तो भाई करना क्या है, उसको मार्किंग करनी है भाई, ठीक है। मार्किंग जैसे करोगे और 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे क्लोज होनी चाहिए, वो 15 मिनट की कैंडल भाई छोटी होनी चाहिए, यानी कि जो डिमांड एरिया है ना इससे ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। तो आपको फिर टारगेट मिल सकते हैं भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के, समझिए ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भाई क्योंकि एक आधा और डिमांड एरिया होगा नीचे जो मैं आपके सामने लगाना चाहता हूँ, ओके, ठीक है, लगाना चाहता हूँ। हाँ मिला भाई, लेकिन बहुत दूर है भाई, 45,400 पे है और यहाँ 46,600 यानी कि 200। हाँ हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, ठीक है। लो ये वाली कैंडल, अच्छा ये वाली कैंडल है हमारी, क्या है, डिमांड एरिया की है भाई। ये वाली कैंडल हमारी डिमांड एरिया की है, ठीक। ओफ गड़बड़ हो गई, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि डिमांड एरिया ग्रीन होता है ना, इसलिए ये डिमांड एरिया की है भाई, ठीक है। मार्किंग कर लेना भाई, आप भी बतला देता हूँ। 45,426 से लेकर 45,351 तक का है, ठीक है भाई। 51, 50 लगा लेना, 51 लगा लेना, 52 कर लेना भाई। अगर गैप डाउन ओपन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, देखो ध्यान से सुनना भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, या इसी डिमांड एरिया में, तो भाई वेट करना 2 तरीके से। या तो अगर नीचे निकलना शुरू कर दे, वेट करना भाई ज़रूर, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज भी टेस्टेड है, डिमांड एरिया भी टेस्टेड है। अगर आपको 200 दिन की मूविंग एवरेज टूट जाए पहली 15 मिनट या दूसरी तीसरी जब भी टूटेगी, और वही कैंडल मार्किंग करनी है आपको, और नीचे ही 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, और फिर 5 मिनट की कैंडल आपको वेट करना है कि जब भी नीचे क्लोज हो जाए फिर हम पुट साइड जाएंगे भाई, ठीक है।
यानी कि गैप डाउन होने के बाद की बात कर रहा हूँ, गैप डाउन होने के बाद भी, ठीक है। पहला टारगेट भाई रहने वाला है हमारा 45,500 का, ठीक है। और दूसरा टारगेट फिर हमारा यही रहने वाला है जो डिमांड एरिया का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन है ना, जो चोटी कह देते हैं इसको, 45,426 की। पहला कौन सा बताया भाई मैंने, 45,500 का, यानी 510 515 यहाँ तक का, और दूसरा है 45,425-26 का, ठीक है भाई। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का है, ठीक है। और डाटा देख लेते हैं भाई आपके सामने, एफआई डाटा क्या कह रहा है। एफआई डाटा देखेंगे, पीसीआर डाटा तो भाई असल में सुबह चेंज हो जाता है, ठीक है। पीसीआर डाटा सुबह चेंज होता है, तो पीसीआर डाटा तो भाई 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज है ना, यानी कि 9:30 बजे पीसीआर डाटा चेक किया करो, वो काम करता है। हाँ भाई पॉजिटिव है भाई एफआई कल के दिन पॉजिटिव है, और डीआई नेगेटिव है, यानी कि छोटा ही अमाउंट है जो डीआई का नेगेटिव है, लेकिन बड़ा अमाउंट है भाई एफआई का, ठीक है भाई। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे भाई वो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, और जिस भाई को समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपका लॉस नहीं होगा, बस मैं तो यही चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत।